करना है और इसके अलावा मार्केटिंग। आई थिंक टेक्सटाइल हाउसेस के साथ काम करना बहुत फन है। मुकामी फैशन ट्रेंड्स में इस बार बदलाव साफ नजर आ रहा है, लेकिन पुराने ट्रेंड्स के असरात अब भी कुछ हद तक बाकी हैं। सारा शाहजहां की पेश करदा कलेक्शन में गुज़िश्ता कुछ सालों के बरक्स खुले घेर और लंबी कमीजें कम नजर आईं। डिजाइनर के मुताबिक उनकी कलेक्शन फूलदार डिजाइन और रवायती मोटिव से मुतासिर है, जिसे खरीदार अपने मनपसंद अंदाज से पहन सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि शॉर्ट शर्ट्स हैं। अगर आपने लंबी शर्ट पहनी, आप लंबे कुर्ते पहनो, आप तंग पजामे पहनो, शलवारें पहनो, हैव ऑल काइंड्स ऑफ वैरायटी इन योर वार्डरोब। महफिल में मौजूद सभी का ये कहना था कि ट्रेंड्स अपनी जगह हैं, लेकिन कोई भी फैशन अपनाते हुए खवातीन को अपने जाती स्टाइल के साथ साथ उम्र, जिसामत, रंगत और जरूरियात का खास ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन अतान अली के साथ उम्तुस्सना, जियो न्यूज़, कराची। तरक्की, खुशहाली और मुस्तहकम और सेहतमंद माशरे की तश्कील ख़वातीन की शिरकत के बगैर नामुमकिन है। इन ख़यालात का इजहार ख़वातीन के आलमी दिन पर यूरोप में ख़वातीन की अंजुमनों ने किया। ब्रसल्स से खालिद हमीद फारूकी की रिपोर्ट। हर माशरे में इस अमर को तस्लीम किया जा चुका है कि पैदावारी अमल में ख़वातीन की शिरकत के बगैर कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। यूरोप जो ख़वातीन के हकूक़ के हुसूल में सबसे आगे है, अब इस बात पर जोर दे रहा है कि ख़वातीन की बिजनेस में तरक्की के लिए 5 अवामिल जिसमें फाइनेंस का हुसूल, नेटवर्क, तालीम, तहकीक और हुकूमती सतह पर पॉलिसी में शिरकत बहुत ज़रूरी है। Well, there are all those reasons, and of course part of empowering women is very much about economic empowerment and the liberty to have the latitude to make choices of your own that you can back up with your own economic independence. So that is a huge reason for women to get into enterprise themselves. इसके अलावा यहाँ ये मुहिम भी जारी है कि लड़कियों को नेचुरल साइंस के मज़ामीन, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी, तिब और तहकीक के दीगर शोबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में समाज को मुतवाज़िन बनाया जा सके। I think this has really got me interested in doing more physical science because it's really fun and it seems like a really interesting topic. It's important to have also female because we can do also great things. औरत को educate करो, that village को educate कर रहे हो, आदमी को educate करो, individual को educate कर रहे हो। तो I am a strong believer in that. I do feel that women empowerment is really important. तरक्की पजीर ममालिक बशमूल पाकिस्तान, जिसकी आबादी निस्फ से ज़ायद ख़वातीन पर मुश्तमिल है, इस कैंपेन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, ब्रसल्स। 15वां लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर फिल्मी मेले के आगाज़ की वजह से इसमें औरतों के किरदार को ख़ास तौर पर फोकस किया गया है। लंदन से मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट। बरतानिया में यूं तो बॉलीवुड फिल्म्स की करोड़ों पाउंड्स की कमर्शियल मार्केट मौजूद है, लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो बेहतरीन मौज़ूआत की अक्कासी करने के बावजूद मशहूर नहीं हो पाती। लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल ऐसी ही फिल्मों को सामने लाता है ताकि मुख्तलिफ एशियाई ममालिक से नए टैलेंट और गैर मामूली मौज़ूआत को सामने लाया जा सके। इस किस्म की फिल्म जो आपको मजबूर करती है कि आप इसके बारे में सोचें, जो आप हॉल से निकलें तो एक ख्याल आपके जहन में बसता है, आप सोचते हैं, वो उन फिल्मों में नहीं होता है। 10 रोज तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में इंडियन सिनेमा की 100 साला तारीख का जश्न मनाया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि भी जब इंडियन फिल्म्स शुरू हुई थी बैक इन 1913, तब हम सब लोग एक थे। तो आज वो उस जो हमने प्लांट किया था ट्री, उसकी ब्रांचेस बहुत जगह तक फैल गई हैं। और हम उसी 100 साल म्यूज़िक के कॉम्पोजिशंस को, उन म्यूज़िक डायरेक्टर्स को याद करेंगे, उन सिंगर्स को याद करेंगे, उन सब तमाम लोगों को याद करेंगे जिन्होंने 100 साल में बॉलीवुड को एक मकाम से आज दुनिया के हॉलीवुड से लेकर पूरी दुनिया के हर एक खित्ते में इंट्रोड्यूस किया है। फिल्मों की स्क्रीनिंग के अलावा इस फेस्टिवल के दौरान म्यूजिकल शो भी होगा जिसमें सूफियाना कलाम पेश किया जाएगा और ख़ास तौर पर ख़वातीन के इंडियन सिनेमा में किरदार पर रोशनी डाली जाएगी। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आपसे मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज़।
जियो और जीने दो। चल पढ़ा ये जो क्रिकेट मैच आपने अभी देखा, ये खैबर पख्तूनख्वा की एक तहसील तंगी के एक छोटे से गांव शरपव एक किले में हो रहा था। अब हम आपको पूरी क्रिकेट टीम से ही नहीं बल्कि उनके स्पॉन्सर, उनके मैनेजर, उनके प्रोड्यूसर, जो कि उनके अब्बू भी, उनसे मिलवाते हैं। बहरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? ठीक है, बिल्कुल। बहरान खान साहब के माशाल्लाह सिर्फ क्रिकेट टीम प्रोड्यूस नहीं की इन्होंने, इनके 19 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ये 2 क्रिकेट टीम भी ऑलमोस्ट कर सकते थे प्रोड्यूस। इनकी परवरिश करने में तो बड़ा मसला होता होगा, इनके कपड़े भी फटे हुए हैं, तो कैसे कमाते हैं और कैसे इनको खिलाते हैं? बस और आखिरी जो मेरे बच्चे हैं वो अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, वही इनकी परवरिश करेगा। आपकी तालीम कितनी है? तालीम मेरी कुछ भी नहीं है। बहराम साहब, इनके लिए कोई प्लानिंग की है? बिकॉज एक शलवार कमीज भी अगर आप खरीदेंगे तो 17 खरीदने पड़ जाएंगे, एक जोड़ा भी देंगे। तो इनके लिए कोई प्लानिंग की आपने कि क्या करेंगे बड़े होकर? कुछ सोचा? कुछ आओ नौकरान, ये बच्चे अल्लाह की देन है, वही इनको पालने वाला है और अभी भी पाल रहा है। लेकिन मुझे अभी बताएं, इसको ये बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं यहाँ पर? मेरी जो आमदनी है उसमें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि इनको स्कूल भेजूं, इसलिए इनमें से कोई भी स्कूल नहीं गया कभी। आपको नहीं लगता कि ये बच्चे अगर 2 या 3 होते हैं तो इनके कपड़े भी अच्छे होते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ख्याल भी रख सकते हैं और आप पर भी बोझ कम पड़ता? मुझे कभी भी मालूम नहीं था कि बच्चों की तादाद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इनके नाम बता दो। सलीमान दमशरीज मिनुम दे, सलीम ब्याद बैम दे, दाऊद नईम द्रेम दे, दाऊद सलोरम दे, इस्माइल पिंजम दे, इसराइल शपगम दे, यासीन वम दे, मोरसलिन अतम दे, दाबलो नगदा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। वो कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे। फिर किसी ने जोक बना दिया उस पर, यार मेरे तो 18 बच्चे हैं। तो अगले ने कहा आपने सुना नहीं कि बच्चे 2 ही अच्छे? तो उसने कहा मेरे 18 इनमें से 2 तो अच्छे निकल ही आएंगे। यहाँ पर 19 बच्चे बैठे हैं, इनमें से मुझे 2 बच्चे भी निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो अंकल अब क्या करें, ये पॉपुलेशन को कैसे रोके? एक घर में 7-7, 8-8, 20-20, 22-22 बच्चे, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर कोई नहीं है। ये देखे ना, अगर उसके पास और कुछ जरिया नहीं है कमाई का, तो वो तो फिर बच्चों से ही करेगा ना, करवाएगा काम। और वो अगर 7 बच्चे हैं तो 7 के 7 कमाएंगे और 4 साल की उम्र में ही शुरू हो जाएंगे कमाने के लिए, तो उनका घर चलेगा ऐसे। हमारा तो ये ख्याल है बच्चे तो ज़्यादा अच्छा है। गुर्बत की वजह से आबादी का पॉपुलेशन बम फटा। माशाल्लाह से मेरे 9 बच्चे। हमारी आबादी में नाकारा लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एक फैमिली में एक शख्स कमाने वाला होता है, 14 लोग उसको खाने वाले होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यही कहते हैं कि हम इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि जितने हमारी मतलबे के बच्चे हों। बात तो ये है कि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ऊपर से बच्चा जो है ना वो यूं करके आता है, गोदी में पड़ जाता है। मतलब बहुत सारे लोग तो यही समझते हैं कि ऐसा ही होता है। तो बात ये कि जब तक कि आप ये कहानियाँ जो हैं तोते चिड़ियों की ये सोचते रहेंगे तो फिर तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। 2 और 3 ही होने चाहिए आजकल के दौर में महंगाई के। बच्चे 2, 3 से 4 आगे, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसी रफ्तार से ये बढ़ती रही तो अगले 20 साल में बजाय 20 करोड़ के ये 30 करोड़ हो जाएगी। ऐसे हालात में आपके सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। इस पर एक लिमिट लगानी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि आबादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पिछले साल दुनिया में 6 करोड़ बच्चियों की बालिग होने से पहले ही शादी करा दी गई। उनमें से 42% बच्चियों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। उनमें से मैं एक बच्ची से मिला और उससे मिलकर मुझे बेहद वक्त अफसोस भी हुआ और खुशी भी। कौन सी क्लास में हो तुम? मैं 9th में हूँ। तो तुम्हारी अपनी बच्ची है तो मुश्किल होती है स्कूल आने में, पढ़ने में? कुछ होती है। तो कितने साल की है बेटी? मेरी बेटी 2 साल की है। क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? अभी तो पता नहीं है क्या बनना चाहती हूँ।
अपनी बेटी के बारे में सोचा है कि उसको क्या बनाना है? अभी इतनी छोटी है, मैं इसके बारे में क्या सोचूं? अभी आपने अपने बारे में नहीं सोचा? अभी कितने बाद उसको स्कूल में डालोगी बच्ची को? पता नहीं कि 2 साल की है अभी? हाँ अभी 2 साल की है। तो 5-6 साल में स्कूल में डालोगी, फिर तुम भी होमवर्क करोगी, वो भी होमवर्क करेगी, मिलकर करेंगे, दोनों अपना अपना होमवर्क करेंगे। और फिर बेटी को भी जल्दी शादी कराओगी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कराऊंगी उसकी। क्यों? क्योंकि छोटी एज में शादी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पढ़ाई में फोकस भी नहीं होता इतना। पहले बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना पड़ता है, शादी के बाद नहीं होता ऐसा। नहीं होता। तो मतलब पाकिस्तान में जो छोटी बच्चे होते हैं तुम्हारे जितनी, उनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है, तुमसे भी शायद जल्दी हो जाती है, फिर वो पढ़ाई छोड़ देती है। लेकिन तुम उनके लिए रोल मॉडल हो, तुमने पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो तुम क्या मैसेज देना चाहोगे उन तमाम बच्चों को जिनकी शादी हो जाती है जल्दी और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं? कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैसेज है कि शादी हो पर पढ़ाई को कभी छोड़ना मत, बस यही मैसेज है मेरा। ये और ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र में ही शादी करा दी जाती है और फिर बालिग होने से पहले ही ये माँ बन जाती है। ये सब कुछ रोकने के लिए हमें स्कूल लेवल पर ऐसी तालीम देनी पड़ेगी जो इन्हें शादी की, जिंदगी की और मुस्तकबिल की बेहतर प्लानिंग करने के काबिल बना सकें। चल पढ़ा That's 2,000 Nectar points when you buy car insurance through Confused.com. क्या तकना माही, पास मेरे तू आ पास मेरे तू आके कोई ख्वाब हंसी दिखला दे। यूं दूर से क्या तकना माही, पास मेरे तू आ पास मेरे तू आके कोई ख्वाब हंसी दिखला दे। दिल रुके 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 जा तेरी नजर झुके झुके, दिल कहे 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 आ मेरी जा मुझे दीवाना कर दे। दिल पर Al Mustafa Welfare Trust has been striving to serve humanity since 1983. They have been responsible for many charitable initiatives, including free medical assistance and many more all across the world. Al Mustafa Welfare Trust help us to reach more needy people. हमारे यहाँ 25% टीचर्स तो स्कूल आते ही नहीं, और इनको पूछे भी कौन, क्योंकि ये लोग सियासी जान पहचान वाले जो होते हैं, इनका काम सिर्फ तनख्वाह, ट्रांसफर और पोस्टिंग लेना है। बच्चे पढ़े ना पढ़े इनकी बला से, तालीम से इन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम मिलकर इस सारे निजाम को ठीक कर सकते हैं सिर्फ 2 साल में। यकीन करो, और दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं भाई। अगर स्कूलों को जिला सतह पर आजादी दे दी जाए और प्रिंसिपल को इख्तियार हो कि वो छुट्टी करने वाले उस्तादों की ही छुट्टी कर दे, और इसी तरह ईडीओ भी प्रिंसिपल की छुट्टी कर सके, मगर इसके लिए हमें उस माफिया को शिकस्त देना होगी जिसके कब्जे में ये पूरा निजाम है, और जिसे कुछ सियासतदान ब्यूरोक्रेसी के जरिए अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन सियासतदानों को हम ही तो लाते हैं वोट ना देकर,
और अगर वोट देने चले भी जाएं, तो बिरादरी, नस्ल और जान पहचान से आगे सोचते ही नहीं। तो यार मेहरबानी करके इस बार इलेक्शन में अपने ही बच्चों के मुस्तकबिल को वोट दो, यानी तालीम को वोट दो। जरा सोचिए। सचमुच पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर आप कोई सर्टिफिकेट दें तो वो साइन कर देता हूँ। आप आर्मी को आजमाइश में नहीं डाल रहे हैं। जिसके ऊपर जो असर होता है वो अपने आप को संभाले। दोस्तों को दोस्तों के साथ ही मिलता है सुरूर, तभी तो जियो दोस्त आ गया है खानपुर। ये ठंडे ठंडे माल्टे हैं। There is icing in Bahawalpur. तो भाई वीडियोस बनाकर भेजना रखो जारी, ताकि पूरे जहां में मशहूर हो जाए दोस्ती हमारी। कौमी इश्यूज पर देखिए पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी पार्टियों के दरमियान ग्रेट डिबेट। चल पढ़ा मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं चलो जाऊं कहीं घूम फिर आऊं, क्योंकि भावलपुर के अलावा कहीं नहीं गई मैं। डैलस एयरपोर्ट पे तुमने पहला जब कदम रखा तो तुम्हारी क्या फीलिंग थी? भावलपुर से सीधा डैलस। सर आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं दूर अपने पेरेंट्स से। मुझे तो पेरेंट्स पहले फर्स्ट 15 डेज बिल्कुल भी याद नहीं आए। फिर उसके बाद हमें तकरीबन एक वीक के लिए होस्ट फैमिली दी गई थी, हम वहाँ पे रहे। सबसे पहले व्हाइट हाउस देखने का मौका नहीं मिला? कई दफ़ा मिला। व्हाइट हाउस में गई आप? और क्या, भावलपुर से अमेरिका, और अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर फिर रही थी आप? अंदर फिर रही थी, ऊपर तक देखा। तो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट से? नहीं, हमने कहा हमें ओबामा से मिला है, जल्दी करें। तो क्या हुआ फिर? तो कहते हैं ये ऐसी बातें यहाँ नहीं करते। हमने कहा क्यों नहीं करते? भाई हम यहाँ आए हैं तो हमारा क्या फ़ायदा यहाँ आने का, हम ओबामा से ना मिले। ये बच्ची अपनी काबिलियत की बुनियाद पर भावलपुर से स्कॉलरशिप लेकर सीधा अमेरिका पहुंच गई, और इसके टैलेंट और कॉन्फिडेंस को देखते हुए लगता है कि इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। लेकिन मेरे देश की जो बात है उसकी बात ही कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी बहुत तल्ख और खौफनाक है। एक बार SPSS में दाखला गिनाट दे जिंदे मतलब है कि जरा 11वीं SPSS की थी, लेकिन वो खर्चा बहुत ज़्यादा ही मैं नहीं बर्दाश्त कर सकिया, जिंदी वजह तो मैं मतलब कि हूँ खुद रिटायरमेंट थी ना पिया, क्योंकि ये तो वाल मेरे को दुगनी खर्चा पाए वजह जरे पिछले डी दे बच्चे ना तू वजूहत तो जरा मैं को पढ़ाई तो रोक। सेकंड ईयर से पहले दिन से ही नहीं जाने दिया। तो क्या करें, शादी करवा देंगे? नहीं, मैंने नहीं करनी शादी, तो इतनी छोटी उम्र। I'm just 18। नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ। क्या करते हैं अम्मी अब्बू? अम्मी घर का काम करती हैं, और अब्बू जो हैं वो मुलाजिम है, और वो रिटायर हो रहे हैं 31 को। कितने भाई बहन हो? हम लोग काफ़ी सारे। I have large 15-20 हैं। I have large family। कितने बच्चे हैं? 12 भाई बहन हो? Yes। वाकई के मतलब है कि असर तपों दे। मेरा डॉक्टर ही शरीफ साहब उन्हें मेरे को मना किया ही कि हूँ बच्चे जो ना बस ये बहु है। मैं डॉक्टर साहब बच्चे जो ना अल्लाह मियाँ दे देवने जेरे आमने नो तो आमने रसम बंद नहीं करने। यही वजह तो मेरे नमक मिर्च खा के चटनी ना रोटी खा के इन बच्चों को पढ़ाया मैंने। हूँ वजूहत तो जरा मैं को पढ़ाई तो रोक। दुनिया में बढ़ती हुई आबादी खतरे का सारन,
ख़ास तौर पे हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए, जहाँ पर पहले से मौजूदा आबादी के लिए भी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। यहाँ पर हर आने वाला नया बच्चा अपने साथ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लेकर आता है। इस ख़तरे को टैकल करने के दो तरीके हैं। पहला, अगर हम अपनी रिसोर्सेज बढ़ाएं, सोशो इकनॉमिक कंडीशंस बेहतर करें, जिसके लिए गुड गवर्नेंस ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत ही लंबा और मुश्किल रास्ता है। दूसरा निस्बतन आसान है, जो कि आबादी कंट्रोल करने का। दुनिया में रिसर्च ये कहती है कि जहाँ पर तालीम ज़्यादा है, बेहतर है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की तालीम ज़्यादा है, वहाँ पर आबादी कंट्रोल में है। हमारे मुल्क में शायद आबादी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ख़वातीन की तालीम बहुत कम है। आज भी लोगों के जहन बनाने में और उनकी तरबियत करने में बुनियादी किरदार टेलीविज़न से भी ज़्यादा इन इलाक़ों में वो मस्जिद के मौलवी और पॉलिटिकल लीडर का है। वो दोनों अगर लोगों को किसी मसले पे कन्विंस करना चाहें तो वो कन्विंस कर सकते हैं। तो मेहनत उन पे करनी चाहिए, वो फैमिली प्लानिंग हो या कोई भी और हवाला हो, और फिर टीचर पे करनी चाहिए जो स्कूल और मदरसे में वो उसको पढ़ा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो हमने तो बाकायदा, और ये हमने नई करिकुलम में इस्लामाबाद में बाकायदा है, ये तो हमने इन्फ्यूज किया हुआ है बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में। पॉपुलेशन एजुकेशन का अलग एक चैप्टर है। अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और उस लिहाज से हम एजुकेशन को जो है प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा, एक एजुकेटेड इंसान और एक अनएजुकेटेड इंसान में कितना फ़र्क है। एक ख़ास ख़ानदान और ज़िंदगी की प्लानिंग और नहीं, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ शहजाद साहब, कि अगर इस बैलेंस को हमने बराबर नहीं रखा तो हम बहुत जल्द जो आज से 100 साल पहले थे शायद उससे भी लोग नीचे चले जाएंगे। अयूब खान दौर में ये कोशिश की गई और ये कंटिन्यू रहा भुट्टो दौर में भी, लेकिन फिर ज़िया दौर में आके इस पे फोकस हट गया और उसकी रेजिस्टेंस भी हुई। मैं समझता हूँ कि जिस तरह बांग्लादेश और मिस्र ने किया है, हमें वो पैटर्न लेना चाहिए। उन्होंने इन्वॉल्व किया आपके फैमिली डॉक्टर को, उन्होंने इन्वॉल्व किया आपके मस्जिद के इमाम को, उन्होंने इन्वॉल्व किया आपके स्कूल के टीचर को, सबको इन्वॉल्व करके उन्होंने ये अवेयरनेस फैलाई। और बांग्लादेश में आपको पता है डिक्लाइन आई है। इसी तरह मिस्र के अंदर बड़ी मेजर जो है वो सोच के अंदर तब्दीली आई है। हमें भी मेरा ख्याल है उनको फॉलो करना चाहिए। पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री में इंसान इस नतीजे पर पहुंचा है कि अगर आप बच्चों को ठीक परवरिश उनकी नहीं कर सकते तो आपको ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा बड़े कंसेंसस की ये ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं उनको ट्रेन तो करें, उनको एजुकेशन दें, उनको महारत दें ताकि वो कौम की जो मैशत है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। बच्चा अगर एक भी हो और वो नाकारा हो तो वो भी बोझ होता है, वो भी भारी होता है। और उसके बजाय अगर 5 बच्चे हों लेकिन 5 के 5 कारआमद हो फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए, तो 5 भी कम होंगे। हमारे अगर एजुकेशन आ जाए तो यकीन करें 10-12 तो मुझे महकमे याद में बंद हो जाए। यानी जो रिलेटेड हैं से जो एजुकेशन ही नहीं है, जो एजुकेशन नहीं है, सेंस नहीं है, शऊर नहीं, एजुकेशन ही देती है इसको, तो जब वो देगा तो फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 65 बरसों में औरत की तालीम को अहमियत ना देकर हम एक बेशबहा ह्यूमन एसेट ज़ाया करते आए हैं, क्योंकि औरत ज़ात को मर्द के मुकाबले में छोटा समझा जाता है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसी मिसालों से मिलवाएंगे जो इस मफरूज़े के बिल्कुल बरक्स हैं। ज़ारा, बाइक पे बैठना डर तो नहीं लग रहा? नो सर, मैं क्योंकि आगे भी अपने पापा के साथ अक्सर जाती रहती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मुझे बताओ कि मैंने सुना है कि तुम क्लास में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को चुप कराती हो, परफेक्ट भी हो, मॉनिटर भी करती हो। कैसे कंट्रोल करती हो इतनी सारी बच्चियों को? सर, आसानी से कंट्रोल कर लेती हूँ। मुझे लगता है बड़ी गुस्से वाली होगी तुम। हाँ, ये तो डांटती तो होंगी जरूर। ये तो बात आपकी ठीक है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अच्छा, और डांटती हो बच्चों को? बस कम डांटती हूँ क्योंकि बच्चे प्यार से मान जाते हैं तो फिर डांटना ही नहीं पड़ता। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 7th में हूँ। 7th में हो? yes. अच्छा, तो बाकी जो बड़ी बड़ी बच्चियाँ होंगी वो सुन लेती हैं तुम्हारी बात? वो कहती हैं हम तो नहीं सुनेंगे। नो सर, सारी बात मान लेते हैं मेरी। तो क्या तुमने बनना है बड़े होकर? मैंने डॉक्टर बनना है सर। और क्या करोगी डॉक्टर बनकर? जो डॉक्टर करते हैं। अच्छा, किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि मुझे कोई बात मैं कर रही हूँ वो मुझे ना करने दे, तो फिर मुझे गुस्सा आता है।
गुस्सा आता है? और फिर गुस्सा तुम बताती भी हो ना कि भाई जी मुझे मेरी बात करने दीजिए, मुझे गुस्सा आएगा वरना। जी। और पढ़ाई में कैसी हो? पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। कोई एक तो बताओ ना। ज़्यादा मैथ अच्छी लगती है। मैथ अच्छी लगती है। चल पढ़ा जो इस ऑपरेशन के मुखालिफ थे, जो मुखालिफ थे जी, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइडेड बाई 0। अहम कौमी इश्यूज पर देखिए पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी पार्टियों के दरमियान ग्रेट डिबेट। चल पढ़ा कोई है यहाँ पर यार? सर एक सेकंड प्लीज। क्या हाल है आपका? ये वर्कशॉप यही है? जी जी। कोई उस्ताद है यहाँ पर? बुला देंगे उनको प्लीज। बहुत शुक्रिया। आप उस्ताद साहब की बीवी हैं? नहीं, इस गिराज की मैं उस्तानी हूँ, टीचर्स हूँ। अच्छा जी। आप उस्ताद हैं? जी। उस्तानी हैं? जी। क्या बात है। तो आप गाड़ी का काम वगैरह सब आप करती हैं? जी। अच्छा, और बाइक्स वगैरह का भी कर लेते हैं? जी कर लेते हैं, जो भी बाइक में काम निकलता है। आपके साथ क्या मसला है? ये मैं बाइक क्योंकि काफी लंबी चला के लाया हूँ, तो मुझे अब इस तरफ से कहीं से आवाज आ रही है। शायद कोई पत्थर चले गए होंगे अंदर। साइलेंसर। औरतों को मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर और नाजुक मिजाज समझा जाता है, और इसी बुनियाद पर औरतों के लिए चंद मखसूस रोल डिफाइन कर दिए गए हैं। कहते हैं कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ मर्द कर सकते हैं, और अगर औरतें उन्हें करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाएंगी। क्या वाकई औरत काम कर नहीं सकती, या हम उसे करने नहीं देना चाहते? ये जो लकड़ी और पत्थर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी है। यकीनन आप लोगों को भी बहुत खूबसूरत लगी होगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये किसी खान कंस्ट्रक्टर या फलाने आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन की होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बुनियाद रखने से लेकर डिज़ाइन, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्ट करने में चंद ख़वातीन का हाथ है, और उन ख़वातीन को जो खातून हेड कर रही थी, आमना, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। आमना साहब, क्या हाल है आपका? आप ठीक है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ख़वातीन ने मिलकर बनाई है। मुझे यकीन दिलाएं, क्या हुआ यहाँ पर? कैसे शुरू किया आपने ये? लोग कहते हैं कि ख़वातीन इस तरह के काम नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करते हैं, खेतों में जाके काम करते हैं, दूर से टोकरियों में वज़न उठा के लाते हैं, तो कारपेंट्री क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने अपने घर से ही ये काम शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने जब लोगों को फिर पता चला कि मैं इस तरह का काम करने लगी हूँ, तो फिर हम लोगों ने एक पॉइंट तैयार कर लिया। फिर उसी जगह पे लोगों ने अपना दूध हमें देना शुरू कर लिया। सर्वे से लेकर, ड्राफ्टिंग से लेकर, कारपेंट्री, मैसनरी, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग, पेंट एंड पॉलिश, सब मिलके हमने ये बिल्डिंग तैयार किया। 2003 में मैं पढ़ रही थी, तो मैट्रिक के बाद मैं आगे अपना फर्दर एजुकेशन आगे नहीं बढ़ा सकी। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि नॉर्थ में ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं थे कि कॉलेज लेवल पे हम इधर ही पढ़े, क्योंकि डाउन जाना पड़ता था या हुंजा को छोड़ के कहीं और जाना पड़ता था, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों को परेशान किए बगैर, बल्कि मैं मेहनत करूँगी, उनको सपोर्ट करूँगी। जो हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि घरेलू खातून को शऊर देना कि घर बैठे वो कैसे कारोबार करें। ख़वातीन घर में उनके पास दूध तो था, लेकिन वो क्या करती थी, लस्सी बना के, मक्खन, उनकी जो प्रोडक्ट थी मक्खन को क्या करते थे, ज़मीन में दफन करके सालों तक उसको दफना के रखते थे। अब
जो उनमें शऊर आ गया है कि अब वो ऐसा नहीं कर रही हैं, बल्कि हमें दूध दे के वो अपने लिए मतलब इनकम जनरेट करती हैं। ख़वातीन अपने बच्चे की फ़ीस वो पढ़ाने के लिए उनको इस्तेमाल में लाती हैं और रेलवे अखराजात के लिए वो इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ आने के बाद क्या लाइफ में तब्दीली आई? मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी सिर्फ मेरी अपनी लाइफ में नहीं बल्कि मैं अपने भाइयों को, अपने बहनों को, सबको सपोर्ट किया है। आज माशाल्लाह से कोई मजबूरी नहीं है और तब भी मैंने अपने भाइयों के लिए काफ़ी हेल्प किया। घर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई है और अभी मेरे अपने लिए ये तब्दीली है कि मैंने काफ़ी अपने लिए सेविंग किया और जो मेरे ज़रूरियात थे, घर के ज़रूरियात थे, वो तो पूरे हो चुके हैं। औरत को पैर की जूती समझने की बजाय अगर हम उन्हें बेहतर और बराबर के तालीमी मौक़े फराहम करें तो मुल्क की उस 50% आबादी को इकॉनमी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो अब तक घर पर सिर्फ बच्चे पाल रही हैं। औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी तो है ही और रहेगी भी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो, हिना रब्बानी खर, मुशर्रफ हई और नसीम हमीद भी तो हो सकती हैं। हम उन्हें ये मौका क्यों नहीं देते? आज हमने आपको दिखाया कि मुश्किल हालात के बावजूद हमारे मुल्क की ख़वातीन में कितना पोटेंशियल, जज्बा और हौसला है। कल हम आपको दिखाएंगे कि क्यों और किस तरह हम ये पोटेंशियल ज़ाया और बर्बाद कर रहे हैं। तालीम, वहाँ के लोग चाहते हैं कि तालीम हासिल करें, फीमेल्स की ये ख्वाहिश है कि वो तालीम हासिल करें, लेकिन उनको पुश करने वाले लोग बहुत कम है। चल पढ़ा न्यूज़, जियो और जीने दो। और करा लो ऊंचा सुर। कौमी इश्यूज देखिए पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी पार्टियों के दरमियान ग्रेट डिबेट। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। अब्बास टाउन में धमाके की साजिश तैयार है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रेंजर्स और पुलिस को पहले ही बता दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म में इंकिशाफ। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सदर जरदारी ने पीर तक नए कागजात नामजदगी की मंजूरी ना दी तो पुराने कागजात छपना शुरू हो जाएंगे। 24 फरवरी को बदतरीन बहरान की जिम्मेदार गाजी बरोथा मंसूबे की इंतजामिया थी। फनी खराबी पर बताए बगैर तीनों यूनिट्स बंद किए। फ्रीक्वेंसी गिरने से हब को ट्रिप हुआ और सारा निजाम बैठ गया। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में एफसी की कार्रवाई। रॉकेट लॉन्चर्स, क्लाशनकोफे, मशीन गन्स, 40,000 गोलियां और 120 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। नाइजीरिया में बहरी कज़ाकों ने 2 पाकिस्तानियों को यरगमाल बना लिया। एक बच निकला। दूसरे यरगमाली कलीमुल हक उस्मानी के अहले खाना की हुकूमत से मदद की अपील।
मियां चन्नू में पुलिस ने जंजीर से बंधी लड़की बाजियाब करवा ली, लेकिन जंजीर न काट सकी। चारपाई के साथ लड़की को थाने पहुंचाया। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट आज से मलेशिया में शुरू होगा। पहला मैच पाकिस्तान और दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज़। जियो न्यूज़, जियो और जीने दो। नाजरीन, जंग फोरम के साथ मैं हूं इफ्तिखार कैसर। आज हमारा मौजू है हमारी शैया कम्युनिटी टारगेट क्यों। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए आज लंदन से बल्कि बरतानिया भर के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ आज तशरीफ़ लाए। मैं बातचीत का आगाज़ करता हूँ मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात यह है कि एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी साजिश का पाकिस्तान मरकज़ बन रहा है। मुख्तलिफ़ ममालिक की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ पाकिस्तान में इजरा की जा रही हैं और उसका टारगेट जो है वो शिया बन रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ पहुँचाई जाए कि सलफ़ियत दहशतगर्दी नहीं है, और ख़ुद सलफ़ी उलमा को दावत देंगे, वहाबी उलमा को दावत देंगे कि वो ख़ुद से खड़े हों और आवाज़ बुलंद करें कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। एक ख़ास तबका है, एक ख़ास फ़िक्र है जिसको तकफ़ीरी एलिमेंट कहा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ वो एक एलिमेंट है कि जो बाकायदा दूसरे तमाम के तमाम मकातिब फ़िक्र को जायज़ुल क़त्ल समझता है। थैंक यू जी। मौलाना जाफ़र अली नजब साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया कम्युनिटी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में आज ये दुश्मनान दन तनाते फिर रहे हैं और हर जगह शियों को कत्ल कर रहे हैं। इलाहाबादी आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान में अदलिया के अलावा हमारी जो कुव्वे मुक़न्नना है वहाँ पर कोई ऐसे कवानीन नहीं हैं, अगर हैं तो उन पर हमारी हुकूमत उस पर अमल पैरा नहीं है। हम समझते हैं कि इन तीनों कुव्वा को जमा होकर पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन अंदाज में सुलह और अमनीयत के लिए शिया और ख़ुसूसन शिया कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंशाल्लाह कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं अब काजी साहब आप